नमस्ते दोस्तों, मैं मंटू सर आपका अपने चैनल मंटू सर विथ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रथम निर्वाचन अधिकारी के कार्यों को सहजता और आसानी के साथ कैसे कर लें कि अपने बूथ पर किसी तरह की मतदाताओं को कोई लंबी कतारें न लगाना पड़े। इस प्रक्रिया में मैं आपके मदद अपने अनुभव के द्वारा मदद और सहयोग कर रहा हूं, जिसमें पहली बार जिन साथियों को प्रथम निर्वाचन अधिकारी यानी P1 के कार्य पे नियुक्त किया गया हो, वो अपने कार्यों को कैसे आसानी पूर्वक सहजता से कर लें कि अपने बूथ पे किसी प्रकार का अपने मतदाताओं को कोई समस्या और लंबी कतारें न लगानी पड़े। जिसमें हम इस प्रयास में आपको मैं सहयोग कर रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कैसे अपने बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान दिया सकें। पहला बिंदु इसमें आपको ध्यान देना है, प्रातःकाल अपने मशीनों को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिए। CU, EVM और VVPAT को कनेक्ट करने के उपरांत सारा सीलिंग और एड्रेस टैग वगैरह लगाना, मॉक पोल करना, ये सारी प्रक्रिया आप कर ले जल्द से जल्द। उसके उपरांत आप अपने समय से पूर्व ही अपने स्थान P1, P2, P3 और पीठासीन महोदय लोग पकड़ ले, जिससे बैठ जाएं, जिससे मतदाताओं को आते ही अपने मत देने का अवसर प्राप्त हो जाए। हम इस प्रक्रिया में P1 अपना अनुभव आपसे बताना चाहते हैं कि अपने बूथ पे आपको अपने मतदाताओं को आसानी से जल्द मतदान दे सकें, लंबी कतारें न नजर आएं, इसके लिए जल्दी से कोई आसान और अन्य तरीका। ये सबसे सर्वप्रथम अपने मतदाताओं के द्वारा आपको एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप प्राप्त होगा और अपने मतदाता से निर्वाचन आयोग के द्वारा बताए गए 12 पहचान पत्र हैं। उन 12 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र, जिससे ये पता चले कि ये विशेष मतदाता वही व्यक्ति है। उन 12 मतदान पत्रों में से उस व्यक्ति के चेहरे को जरूर मिला लीजिए। फिर उसके पश्चात वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो मतदाता लेकर आएगा, इससे में आप सबसे पहले भाग संख्या देखें, जिससे ये पता चलेगा कि अगर एक ही विद्यालय में एक से अधिक बूथ हैं तो क्या वह मतदाता इसी भाग संख्या का ही मतदाता है ना। तत्पश्चात आप क्रमांक संख्या के साथ उसके नाम और इपिक नंबर का अंतिम 4 डिजिट मिला लिए। मिलाने के बाद अपने मतदाता सूची में जो आपको 4 मतदाता सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त होगा, उसमें से किसी एक को वर्किंग बना लीजिए। उसमें आप सारा मिलान करने के उपरांत आप उसमें पुरुष के लिए एक लाइन खींच दें उस पर, और अगर महिला हैं तो उसमें आप लाइन खींचते हुए उसको F लिख दें या फिर बाएं तरफ गोला बना दें। ये करने के उपरांत जैसे ही आप जब मतदाता सूची में लाइन खींचते हैं या F लिखते हैं, ये महिला पुरुष के गणना करने के लिए एक प्रपत्र बना लीजिएगा, या फिर बहुत सारे WhatsApp ग्रुप में ये प्रपत्र मिलेंगे। इनसे आप जैसे ही जब मतदाता सूची में महिला पुरुष को चिन्हित कीजिएगा, उस चिन्हित करने के जस्ट तुरंत बाद ही इसमें महिला है तो महिला में, पुरुष है तो पुरुष में एक नंबर को आप काटते हुए आगे बढ़िएगा। इससे तत्पश्चात ही उस मतदाता को उसके वोटर स्लिप और उसके पहचान पत्र के साथ P2 के पास स्थानांतरित कीजिएगा, जिससे ये होगा कि आपने सारा प्रक्रिया संपन्न करने के बाद ही
उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं और उसका सारा डाटा, उसकी सारी आंकलन, गिनना, वो आपके पास सूचित, आपके पास संचित हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रक्रिया आप आगे निरंतर करते जाएं और थोड़ा अपने स्पीड को तेज करने के लिए उससे पहचान पत्र में कोई एक, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में भाग संख्या, क्रमांक संख्या, उसका नाम, इपिक के अंतिम 4 डिजिट सरसरी नज़र से मिलाते हुए मतदाता सूची में महिला पुरुष को चिन्हित करते हुए, और जो प्रपत्र आपके पास महिला पुरुष वाला है उसको चिन्हित करते हुए आप जल्दी से उस P2 को स्थानांतरित करें। यही P1 प्रथम निर्वाचन अधिकारी का निर्वाचन प्रक्रिया में मुख्य दायित्व है। कुछ समय बाद P1 जो इस प्रपत्र में महिला पुरुष के संख्या को ऐड करके, जोड़ करके P2 के 17A में की संख्या से मिलान करते रहे, और P2 P3 को जो पर्ची हस्तांतरित करता है वह पर्ची भी मिलान करते रहें, और पीठासीन महोदय CU के टोटल से इन सब का सही मिलान कर ले। जैसे इससे यही तब पता, अगर सही से मिलान हो जाता है, इससे यही सब स्पष्ट रहेगा कि हाँ, निर्वाचन प्रक्रिया में सारा मतदाताओं की संख्या एक जगह एक समान रहना चाहिए, रहा है तो सब सही है। और ऐसा करते करते आप संध्या काल तक पहुँचे। इससे आपका अंतिम में 17C मत लेखा पत्र भरने में सहजता और सरलता रहेगी। यही इन्फॉर्मेशन हम अपने साथियों को प्रेषित करना चाहते हैं कि अब प्रथम निर्वाचन अधिकारी ही चुनाव प्रक्रिया में सबसे प्रमुख द्वार होता है। अगर वह अपने कार्यों को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ा रहा है तो P2, P3 और EVM मशीन भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इसलिए P1 सर्वोपरि है, चुनाव कराने का प्रमुख अधिकारी वही है। धन्यवाद।